अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। रेसिपी ऑफ द डे में मैं आज आपके लिए लाई हूँ पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। जिन्हें चपली कबाब बहुत पसंद हैं और बनाना चाहते हैं तो वो शान के मसाले से झटपट इसको बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चपली कबाब बनाने के लिए हमें दरकार होगा गोश्त मैंने यहाँ पे लिया है गाय का गोश्त, बीफ मीट है। और साथ में इसके मैंने रोगन भी इसमें ऐड किया है। रोगन कम से कम अगर 1 किलो गोश्त आप ले रहे हैं तो उसमें आध पाव के करीब इसमें रोगन होना चाहिए। तो ये मैंने तकरीबन 1.25-1.5 किलो के करीब ये गोश्त है और उसमें थोड़ा सा रोगन ऐड करके इसका कीमा घर पे तैयार कर लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने दरमियाने साइज़ के तकरीबन 4 प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद उसका इस तरीके से हम पानी निचोड़ लेंगे। पानी निचोड़ने के बाद उसको हम इस कीमे में शामिल करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। तो ये तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनके बीज निकाल के उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब वो इसमें ऐड किया मैंने। और अब इसमें मैं हरी मिर्च चॉप की वो ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्च आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी शान का चपली कबाब मसाला। तो शान का चपली कबाब मसाला भी आप शामिल कर सकते हैं। घर के मसालों में से बनने वाले चपली कबाब की रेसिपी मैं आपसे कुछ दिनों बाद शेयर करूँगी। तो अगर आप झटपट आप बनाना चाहते हैं तो आप शान के चपली कबाब मसाले से बहुत ही उम्दा और लजीज चपली कबाब बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ चपली कबाब शान का चपली कबाब मसाले का तकरीबन मैं 1.5 पैकेट इसमें इस्तेमाल करूँगी। और अब इसको हम अच्छे से इसको गूँध लेंगे। जितना अच्छे से इसको गूँधा जाएगा उतना ही हमारा कबाब खस्ता और लजीज तैयार होगा। इसको इसलिए ये चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको गूँध लें जैसे कि आटा गूँधा जाता है। अब मैं इसमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करूँगी घर के, जिसमें रेड चिली पाउडर है, सुर्ख लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक। और ये ऐड करने के बाद मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ। और हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसमें आधा पैकेट मसाले का मज़ीद इसमें ऐड किया है। मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको सबको अच्छे से मिक्स करके फिर अगेन इसको अच्छे से हम गूँध लेंगे। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है आटा। तो आटा हम थोड़ी सी मिकदार में ऐड करेंगे क्योंकि जो हमने मसाले डाले हैं शान के तो उसके अंदर भी आटा डला होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आटा इसमें मज़ीद जाएगा। तो आटा गंदम का आटा भी लिया जा सकता है और मकई का आटा भी। तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो उसको ऐड करें। और अब इसमें जाएंगे 3 अंडे। मैं 3 अंडे शामिल किए हैं। तो अंडे शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से उसी तरह से गूँध लेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको गूँध लेने के बाद इस मिक्सचर को हम 1 घंटे के लिए कवर करके इसको रख देंगे। तो 1 घंटे के बाद हम फिर इसका देखते हैं मिक्सचर को। तो अब ये कबाब बनाने के लिए रेडी है। अब 1 से ज़्यादा देर के लिए भी इसको रखा जा सकता है। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। वो कबाब फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है तकरीबन 1-1.5 कप के करीब ऑयल। और अब हम इसमें थोड़ा सा लेके मिक्सचर हाथ पे और उसको फ्लैट उसके कबाब बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, चाहे आप उसको गोल बनाएं या उसकी लंबाई की शक्ल में जैसे आपको पसंद हो आप। लेकिन उसको थिन आपने उसकी लेयर थिन रखनी है, पतले पतले बनाने हैं। तो जब वो फ्राई होते हैं तो वो फ्राई होते ही साथ ही वो थिक हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। और आंच हमने मीडियम रखनी है। आंच हमने दरमियानी रखनी है, आंच तेज़ नहीं होगी। तो अगर आंच तेज़ हुई तो कबाब जल जाएगा, उसका कलर ब्लैक हो जाएगा और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए दरमियानी आंच पे इसको हमने दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है।
اور اس طرح سے دونوں طرف سے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ اور ویئر جہاں سے اینڈ سے میری ویڈیو تھوڑی سی اسکپ ہو گئی تھی تو اس کے لیے معذرت۔ تو جو فائنل ان کی جو لک ہے کباب فرائی ہونے کے بعد، وہ اس کو ہم سرونگ کے لیے جو میں پیش کر رہی ہوں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزیدار چپلی کباب، اس کو آپ سیلڈ کے ساتھ منٹ چٹنی کے ساتھ اس کو سرو کریں، اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے ریسیپی کو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔